आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राज्ञान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। मैं आपको द गंगा का पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैंने कहा था आपको मैं क्वेश्चन आंसर छटवाऊँगा पूरे पैराग्राफ के। 4 मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं जो पूछे जाते हैं। 4 में आपका लगभग पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। उसके अंदर एग्ज़ाम में कहीं से भी चैप्टर और पैराग्राफ आपका हो सकता है और उससे रिलेटेड आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो कई सारे मैं प्रश्न आपको हर चैप्टर में कराता हूँ, तो आप घड़बड़ाइए नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, सिर्फ उनका अभ्यास कीजिए, उत्तर लिखने का तरीका सीखिए। देखिए, अब ये पैराग्राफ मैं आपको वैसे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा जल्दी जल्दी एक बार, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्या है, ये आई हैव रिसीव सो मच लव एंड अफेक्शन। तो देखिए, पैराग्राफ से आंसर छाटने से पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमको जब फिर पढ़ेंगे तो मेहनत हमारी सफल रहेगी कि कहाँ से कितना आंसर है, नहीं तो डबल बार हम लोगों को हो जाएगा। तो देखिए, इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं आप इसमें देख सकते हो। पहला क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैन द अथर हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन। ठीक है ना, तो लव और अफेक्शन ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, और वाट इसका मतलब तो समझ गए ना। व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट, सबसे बहुमूल्य गिफ्ट क्या था। दैट द अथर हैज़ बी रिसीव्ड, जो अथर ने रिसीव किया था। ठीक है ना, किससे, आपका पब्लिक से, कंट्रीमैन से। तो और सेकेंड नंबर क्या है, व्हाट हैज़ ओवरहेल्म्ड द राइटर ऑफ द लेसन। तो व्हाट हैड ओवरहेल्म्ड, ओवरहेल्म्ड का मतलब क्या था, आच्छादित होना, ढका होना या एहसानमंद होना। तो राइटर ऑफ द लेसन, इस लेसन में राइटर किस चीज़ से ओवरहेल्म्ड है, ठीक है ना, यानी आच्छादित है या एहसानमंद है, तो वो आपको बताना है। और व्हाट डज द ऑथर ओव टू हिज कॉमरेड्स एंड कॉलीग्स। ऋणी कैसे है, ओव माने क्या होता है, ऋणी। तो व्हाट डज द ऑथर्स ओव टू हिज कॉमरेड्स एंड कलीग्स। और व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो व्हाट डज द राइटर होप, क्या रखता है आशा, इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसने बचे हुए सालों में। और व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ, मृत्यु के बाद क्या है। और हाउ डज द राइटर वांट हिज बॉडी टू बी ट्रीटेड आफ्टर हिज डेथ, डेथ के बाद उसका क्या किया जाए। ठीक, ये उसी का क्वेश्चन और लगा के लिखा हुआ है, 5th नंबर ही के तरीके दूसरे ढंग से पूछा गया है। 6th नंबर, वेयर शुड हिज एसेस बी सेंट इन केस हिज डाइज इन आ फॉरेन कंट्री। जब वो अगर फॉरेन कंट्री में मरे तो उनके एसेस कहाँ सेंड की जाएँ, तो हम लोग पढ़ चुके हैं इलाहाबाद में, है ना। इसी को घुमा के कैसे पूछा गया, व्हाट डज द अथर विश इफ़ ही डाइड इन द फॉरेन कंट्री, अगर विदेश में मरे तो क्या उनकी इच्छा थी। और 7 नंबर है लास्ट आपका। देखिए, आपसे सिर्फ 2 ही पूछे जाएंगे, याद रखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पीस हैज़ बीन टेकन और हु इज़ द अथर ऑफ द लेसन। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। राइट द नेम ऑफ द लेसन और फ्रॉम विच द अबव नोटेड पीस हैज़ बीन टेकन। तो आपको मालूम है इंग्लिश बुक के द गंगा चैप्टर से लिया गया, और राइटर कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु इज़ द अथर ऑफ द लेसन, तो द अथर ऑफ द लेसन इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आइए हम लोग पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं एक बार। या आंसर तो देखिए, अब पहले का तो ये आंसर लिखा हुआ ही नीचे कि व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट द अथर हैज़ रिसीव्ड, यही शॉर्ट आंसर है। आपको ये तैयार होगा तो आपको शॉर्ट आंसर भी तैयार हो जाएंगे। तो द मोस्ट प्रीसियस क्या हो जाएगा, यहीं से आपको उठाना है। द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट द अथर हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन, तो क्या था, तो द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट दैट द अथर हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम हिज कंट्रीमैन इज़ देयर लव एंड अफेक्शन। यही तो मैंने बोला अभी ना। तो इज देयर, भाई प्रेजेंट में तो बोलना ही पड़ेगा कि लव और अफेक्शन है, तो इज, और ये देयर किसके लिए लगा, ये THEIR है, ध्यान रखिए, देयर माने उनके। ठीक है ना, याद रखिएगा, मतलब जिनकी सामने वालों की बात कर रहे हैं, जैसे मैं, हम लोग अपने के लिए माई लगा लेते हैं, तो जैसे वह उनकी चीज़ें दान दे दी, तो अब उनके लिए जो उन्हीं की हैं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, तो उनका प्यार मिला ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो देयर। क्लियर होगी ये बात। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना, तो और क्लियर हो जाएगा। क्या है, फ्रॉम द इंडियन पीपुल हैज़ नथिंग, अच्छा ऊपर की लाइन छूटी जा रही है एक,
आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड द अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। भारतीय लोगों से मैंने बहुत सारा आकर्षण और प्रेम प्राप्त किया है, ठीक है ना। नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, फिर भी, या सदैव, है ना, इवन माने सदैव, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट आई कैन नॉट डू कैन रिपे, मैं इसे अदा नहीं कर सकता, इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन, इसके छोटे से भाग को भी। एंड इंडीड, वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में, देयर कैन बी नो रीपेमेंट, इसको अदा भी नहीं किया जा सकता। आप सो प्रीसियस थिंग, इतनी बहुमूल्य चीज़ को, एज द अफेक्शन, अफेक्शन आकर्षण जैसी बहुमूल्य चीज़ को अदा भी नहीं किया जा सकता। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे प्रशंसित किए गए। तो देखिए, अब ऊपर वाले पैराग्राफ से आपको जवाब मिला, एक जवाब आपका मिला कि नहीं मिला है। जो आपसे क्वेश्चन सेकंड नंबर पे क्वेश्चन था कि फर्स्ट पे तो था कि क्या मिला, तो ये तो आपको पहला आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद जो सेकंड आपका क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट हैज़ ओवरहेल्म्ड, तो देखिए ओवरहेल्म्ड अभी नहीं आया, ओवरहेल्म्ड अभी मिलेगा। इंडीड कैन, और आगे क्या है, नो रिपेमेंट हैव बीन, सम हैज़ बीन रिवार्डेड, और कुछ को सम्मानित किया गया। बट द अफेक्शन ऑफ द ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी इन सच अबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरहेल्म्ड बाई इट। तो देखिए ये आया ओवरहेल्म्ड वर्ड, तो बाई, मैं इसका आच्छादित क्यों हूँ, क्योंकि यहाँ से आप बोल सकते हो माई, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे को की प्रशंसा की गई, सम हैव बीन रिवार्डेड, सम्मानित किए गए। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी का आकर्षण ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ कम टू मी, मेरी तरफ आया। तो मी की जगह अब आप मी ना बोलिए, मी की जगह आप बोल सकते हैं क्योंकि उनकी तरफ आया, ठीक है ना, तो हिम बोलिए यहाँ पर। इन सच अबेंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन कवर्डेड, है ना। तो अब आप आई मत बोलिए, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। देखिए बगल में इसका आंसर लिखा हुआ है सेकंड नंबर का, द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल हैज़ ओवरहेल्म्ड द राइटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। आप यहीं से अगर लिखते इस पैराग्राफ का तो भी आंसर आपका बन जाता। उसके बाद फिर तीसरा आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है, द अथर ओप्स, वो ये पूछा था ना कि किस चीज़ से ओप्स ऋणी थे, तो द अथर ओप्स डीपर डेप्थ ऑफ द ग्रेटिट्यूड ऑफ हिज कॉग्रेट्स एंड कलीग्स, ठीक है ना। ये कहाँ आपको मिलेगा, ये देखिए, माई इनरेबल कॉन्ग्रेट्स एंड द कलीग्स ओव एंड इवन डीपर डीप ऑफ द ग्रेटिट्यूड, ये है ना आपका यहाँ से, तो ये आपको मिल गया। इसके बाद फोर्थ नंबर, द राइटर होप दैट, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या था, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था व्हाट डज द राइटर होप इन द रिमेनिंग ईयर ऑफ हिज लाइफ। तो रिमेनिंग ईयर में उनकी होप क्या थी कि उनकी जो अपने लिए वर्थलेस ना जाएं, यही तो था, अनवर्थी ना रहें। तो द राइटर होप्स दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ हिज लाइफ ही वुड नॉट बी अनवर्थी, ठीक है, ही वुड नॉट अनवर्थी। तो ये देखिए, आपको इसका अगर देखना है तो आपको यहाँ मिलेगा, ये देखिए लास्ट में था ना, आई सेल नॉट बी अनवर्थी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, ये आपका है ना, तो ही वुड, तो अब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में चैप्टर लिखा था इसलिए आई बोला, अब जब हम उनकी बात लिख रहे हैं तो हम उस जगह पे ही डालेंगे, ही वुड नॉट बी अनवर्थी ऑफ हिज पीपुल एंड देयर अफेक्शन। क्लियर है बात। उसके बाद फिर फिफ्थ नंबर आपका क्या था, फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन में था व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ द राइटर आफ्टर हिज डेथ। तो डेथ के बाद उनकी डिज़ायर क्या थी, तो डेथ के बाद उनकी डिज़ायर यही तो थी कि उनकी जो जहाँ पर वो मरे उनकी बॉडी को वहीं क्रीमेटेड यानी दाह संस्कार कर दिया जाए। तो द राइटर डिज़ायर दैट आफ्टर हिज डेथ हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड वेयर ही डाइज, जहाँ वो मरे वहीं उनका दाह संस्कार कर दिया जाए। क्लियर है ना ये, ठीक, ये लिखा हुआ है, व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एस देयर। बस यहाँ तक, आपको सिर्फ यहाँ तक इसका जवाब लिखना है, ये फिफ्थ नंबर का। क्लियर है कि नहीं है। फिर सिक्स नंबर में था कि सिक्स नंबर का क्वेश्चन क्या था, वेयर शुड हिज एसेस बी सेंट इन केस हिज डाई इन द फॉरेन कंट्री। तो देखिए अभी ये नीचे जो मैंने आपको जवाब बोला ये इसी में तो मिल गया कि इफ़ द अथर डाइज इन द फॉरेन कंट्री तो ही विशेज दैट हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड हिज एसेस बी सेंट टू इलाहाबाद। ये आपको पूरा वही नीचे से मिल गया ना। तो देखिए क्वेश्चन अलग अलग ईयर अलग अलग ढंग से पूछ दिए जाते हैं लेकिन आपके आंसर लगभग वही होते हैं और यही आपके शॉर्ट आंसर में भी काम करेंगे, ध्यान रखिएगा।
7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर आपसे पूछा था कि ये किससे लिया गया था चैप्टर, तो आप ये तो सीधा सीधा है, द अबव नोटेड पीस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये तो कई चैप्टरों में आपसे बोल चुके हैं, लेसन द गंगा, और द ऑथर ऑफ हिज लेसन इज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर होगा आपको। तो इस ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, मैं आपको यही कराऊंगा, फिर अगले आपको 3 नेक्स्ट, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, मुझे भी पढ़ाने जाना है, तो इसलिए मैं आपको इसमें इतना ही रखूँगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ आपको अगले में मैं कराऊँगा।